नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम इस श्रृंखला के अंतर्गत साहित्य से जुड़े हुए साहित्यकारों के विषय में, उनके साहित्यिक प्रदेय के विषय में, रचनाओं के विषय में और उनके सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बहुत से रचनाकार ऐसे भी हिंदी साहित्य में हुए हैं जो केवल साहित्य सृजन ही नहीं कर रहे थे, अपितु साहित्येतर क्षेत्रों में भी अपना योगदान कर रहे थे। आज जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ऐसे ही प्रतिष्ठित पत्रकार, अमर शहीद, कर्मयोगी, स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनके सृजन में, जिनकी लेखनी के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखर होता रहा। विद्यार्थी जी वास्तव में एक गंभीर चिंतक थे, वो एक विचारक थे। उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रीयता को सर्वोपरि मानते हुए पत्रकारिता के माध्यम से अपनी जागरूकता का, अपने सामाजिक सरोकारों का, राष्ट्रीय सरोकारों का परिचय भी दिया। स्वराज्य, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा तथा नैतिक मर्यादा के मानदंड, इनको स्थापित करने, इनको स्थापित रखने जैसे चिर सामयिक प्रसंगों को अपनी पूरी क्षमता, सामर्थ्य और शक्ति से, अपनी प्रतिभा से चिरंतन बनाने वाले एक जागरूक पत्रकार अगर कोई थे तो वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। राष्ट्रीय जागृति के भावों से ओतप्रोत तथा विचारों के धनी इस अमर शहीद कर्मयोगी ने युवकों, हिंदी प्रेमियों, बुद्धिजीवियों, राष्ट्र पुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को जगाया, झकझोरा, उनकी सुप्त आत्मा को जागृत किया, उन्हें स्वराज्य सुसज्जित परमोज्ज्वल भविष्य की ओर प्रेरित भी किया। यह वही समय है जब हम, हमारे देशवासी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे राजनेता, हमारे साहित्यकार, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना के लिए समर्पित थे। न केवल समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ, अपितु पत्रकार भी, साहित्यकार भी इस दिशा में प्रचुर मात्रा में योगदान कर रहे थे। एक परम उज्ज्वल भविष्य वो भारतवासियों के सामने उद्घाटित कर रहे थे और उन्हें इस देश को आज़ाद कराने में प्रस्तुत होने का आह्वान कर रहे थे। उनके सहयोग की अपेक्षा और उनकी रचनात्मक भूमिका इस देश को आज़ाद कराने में क्या हो सकती है, इसका बोध करा रहे थे। अंग्रेजी साम्राज्य और देशी रजवाड़ों की नादिरशाही के साथ पूंजीपतियों, सूदखोरों, जमींदारों और ताल्लुकदारों के जुल्म के विरुद्ध संघर्ष की आवाज़ बुलंद करने वाले ऐसे जुझारू, ऐसे जागरूक और समर्पित पत्रकार जीवन के बहुमूल्य 20-21 वर्ष पत्रकार के रूप में समाज को उपहार दे देने वाले, 40 वर्ष की आयु जीकर भी समग्र जीवन ही देश की राष्ट्रीय चेतना को सहर्ष अर्पित कर देने वाले
ऐसे रचनाकार जो राष्ट्रीय एकता की अदम्य लालसा जाहिर करते हुए महाजीवट व्यक्ति के रूप में हमारे सामने, हमारे समाज में, हमारे नागरिकों और देशवासियों के मध्य में उपस्थित होते हैं, वो पत्रकार लिखते भी हैं। हमारी यह हार्दिक अभिलाषा है कि देश की विविध जातियों, संप्रदायों और वर्णों में परस्पर मेल मिलाप हो। यह जो एकता का सूत्र है, यह जो वैचारिकता के आधार पर, आचरण के आधार पर, वर्गों के आधार पर, जातियों, संप्रदायों, धर्मों, वर्णों और भाषाओं के आधार पर इनमें परस्पर मेल मिलाप होना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सर्वप्रथम भारतीय हैं। राष्ट्रीय सदाचार के लिए यह परम आवश्यक है कि देश की सब जातियां एक ही हक रखती हों और उनके लिए एक से मौके, नहीं तो अनमेल हालात में राष्ट्र निर्माण और जातीय एकता की चर्चा करना हवा में पुल बांधना होगा। वास्तव में इतनी बेबाकी से और इतनी ईमानदारी और निष्ठा से राष्ट्र की एकता का संकल्प या राष्ट्र की एकता का स्वप्न जो बुना गया, वो विद्यार्थी जी की अनुपम पहचान का द्योतक बना। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार के रूप में पत्रकारिता करते हुए भी समाज और संस्कृति के प्रति, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति सदैव समर्पित रहे, जागरूक रहे। देश विदेश में साम्राज्य उन्हें खरीदना चाहता था, यानी जो भारतीय संस्कृति के, भारतीय विकास के, भारतीय मूल्यों के विरुद्ध थे, जो नहीं चाहते थे कि देश एक हो, एक रहे, समेकित संस्कृति का द्योतक बने, वो विद्यार्थी जी को उनके उस सन्मार्ग से विचलित करना चाहते थे। उनको प्रलोभनों से खरीदना भी चाहते थे। लेकिन देशी विदेशी साम्राज्य में जो भी ऐसा सोच रहे थे, वो विद्यार्थी जी को खरीद नहीं सके। विद्यार्थी जी वज्रवचन थे, इसलिए जमींदार और पूंजीपति उनसे टकरा न सके। ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, ये तमाम वो वैशिष्ट्य और विशेषताएं हैं जो उन्हें अडिग बनाए रखती हैं। विद्यार्थी जी दृढ़ संकल्पी थे, इसीलिए अंग्रेजी सरकार चाहकर भी उन्हें विचलित नहीं कर सकी। अंग्रेज चाहते थे कि विद्यार्थी जी को या तो खरीद लें या उन्हें उनके मंतव्यों में सफलता न मिले, इसके लिए व्यवधान पैदा करें। लेकिन विद्यार्थी जी का संकल्प, उनका दृढ़ निश्चय, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, वह अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बन गया। पत्रकारिता की स्वाधीनता और देश की अस्मिता के प्रहरी विद्यार्थी जी राष्ट्र और राष्ट्रीयता के रक्षक बन गए। जन सामान्य की किसी भी ऐसी बात या धारणा को वो निर्द्वंद्व भाव से इस रूप में ठुकराते थे जिससे मनुष्य, समाज
और मनुष्य धर्म के विकास में बाधा उत्पन्न हो। कोई व्यक्ति देश के अंदर या देश के बाहर, वो उन्हें उनके संकल्पों से विचलित नहीं कर पाया। हर उस व्यक्ति का, हर उस व्यवस्था का, हर उस समुदाय का वो डटकर सामना करते रहे जो यह चाहते थे कि मनुष्य धर्म का विकास न हो पाए, जो यह चाहते थे कि भारतीय समाज जातियों में, धर्मों में, ऊंच नीच में, अमीरी गरीबी में बंटा रहे। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति और समुदाय के विरुद्ध विद्यार्थी जी अडिग रहे, निर्द्वंद्व रहे और उन्होंने उनके मंतव्यों को सफल नहीं होने दिया। सिद्धांतों के लिए जीने मरने वाले व्यक्ति के रूप में और सिद्धांतवादी राष्ट्र प्रहरी के रूप में, एक राष्ट्र चेता के रूप में हम समग्रता के साथ देखें, उनकी दृष्टि, उनका दर्शन, उनकी वैचारिकता, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका राष्ट्र प्रेम, कुछ भी किसी भी तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महर्षि अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, उनकी परंपरा से भिन्न नहीं था। वो इसी परंपरा के सजग पत्रकार थे। हम जानते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी एक पत्रकार के रूप में उल्लेखनीय और अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। महर्षि अरविंद घोष और लाला लाजपत राय, ये वो मील के पत्थर हैं जिनके उपकार से हम देशवासी उपकृत हैं, जिन्होंने राष्ट्र की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अपनी समाज सेवा के माध्यम से, अपनी राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से वो देशवासियों का मार्ग प्रशस्त करते रहे और उनके मनोबल को बढ़ाते भी रहे। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अपनी छोटी सी उम्र में बलिदान हो जाने वाले ऐसे साहित्यिक अभिरुचि से संपन्न पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर सन 1890 में हुआ था। आज से लगभग 135-40 वर्ष पूर्व जन्म लेने वाले इस शताब्दी पुरुष को गतिशील राष्ट्रीय व्यक्तियों का अग्रज कहा जा सकता है। वो भारतीय लोग जो गति और प्रगति को समर्पित थे, जो देश के भावी भविष्य की उज्जवल कल्पना मनोमस्तिष्क में लिए हुए थे, ऐसे भारतीयों के, राष्ट्रीय नागरिकों के अग्रज के रूप में हम गणेश शंकर विद्यार्थी को देख सकते हैं। पत्रकारिता के साथ साथ समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना, सद्भावना का प्रचार, सांस्कृतिक एकता और राजनीतिक मूल्यवत्ता, इन सब के अलग अलग मोर्चों पर वो एक सैनिक की तरह डटे रहे। समाज की विद्रूपताओं का, सामाजिक दोषों का निवारण कैसे हो, विद्रूपताओं से मुक्ति कैसे हो, असमानता कैसे समाप्त हो, सद्भाव कैसे पैदा हो, भेदभाव से समाज ऊपर कैसे उठे और राष्ट्र को कैसे सर्वोपरि माना जाए, एक दौर था, एक चेतना थी, एक जुनून था पत्रकारों और साहित्यकारों के मनोमस्तिष्क में
ये भाव प्रबल था। इसलिए सद्भावना का प्रचार, सांस्कृतिक एकता, हम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग समुदायों में भले ही रहते हों, लेकिन हम सब हैं भारतीय। ये जो अनेकता में एकता का स्वर है, ये स्मरणीय है, यह वंदनीय है। इसलिए अनेक ऐसे पक्ष हमारे सामने उद्घाटित हुए जिनमें गणेश शंकर विद्यार्थी के बहुआयामी व्यक्तित्व, उनकी राष्ट्रीय स्वातंत्र चेतना के दर्शन हमें होते हैं। उन्होंने जिस राजनीति की वकालत की, जिस राजनीति को आत्मसात किया, वह मूल्यवत्ता से आप्लावित राजनीति थी, सैद्धांतिक राजनीति थी, वह मिशनरी राजनीति थी। देश के लिए मरमिटने का एक जुनून, संस्कृति की रक्षा और एकता की रक्षा के लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत रहने की इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, यह उनके व्यवहार और आचरण में सर्वत्र दिखाई देती थी। इसलिए उन्हें अनेक मोर्चों पर एक सेनानी की तरह, एक राष्ट्रभक्त की तरह उपस्थित पाया जाता था। यही कारण है कि गणेश शंकर विद्यार्थी का व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व था। वो राष्ट्रीय स्वातंत्र चेतना के प्रासाद में मील का पत्थर साबित होते हैं। हमारी उदासीनता, हमारी निर्लज्जता के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का वह प्रतीक न बन सके, यह एक अलग पक्ष है। वो सदैव स्मरणीय और वंदनीय रहे। हमने उन्हें उतना महत्व जिसके वो अधिकारी थे भले ही ना दिया हो, लेकिन जब उनके प्रदेय को, उनके अवदान और योगदान को देखते हैं, उनके संकल्प की शुद्धता और सात्विकता को देखते हैं, तो हमें ये ज्ञात होता है कि वो एक विलक्षण व्यक्तित्व थे। हिंदी दैनिक पत्रिका के आदि गुरु के रूप में तथा अग्रज पंडित मदन मोहन मालवीय साहित्यिक पत्रकारिता में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकने वाले पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा कर्मयोगी और स्वराज को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक शक्तिशाली सशक्त अस्त्र के रूप में प्रयोग करने वाले पंडित सुंदरलाल, ऐसे अनेक दिग्गजों से सीखने, प्रेरित होने का अवसर विद्यार्थी जी को मिला था। तो विद्यार्थी जी जिस रूप में हमारे सामने आते हैं, उनके उस रूप के निर्माण में पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमिका उल्लेखनीय है। और साहित्यिक पत्रकारिता के दिग्गज दैदीप्यमान नक्षत्र सरस्वती पत्रिका के संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका भी स्तुत्य और वंद्य है। कर्मयोगी जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका के संपादक स्वराज्य को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग करने वाले, स्थापित करने वाले पंडित सुंदरलाल, ऐसे न जाने कितने दिग्गजों ने गणेश शंकर विद्यार्थी को शिक्षा दी, उनका निर्माण किया, उन्हें प्रेरित किया, उनका मार्ग प्रशस्त किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा को सर्वगुण संपन्न बनाने में बहुत से विद्वानों का अपार योगदान रहा। विद्यार्थी जी का लेखन भी कर्मयोगी और स्वराज्य से ही प्रारंभ हुआ।
विद्यार्थी जी ने खड़ी बोली को स्थापित करने वाली युगीन पत्रिका सरस्वती, जिसका संपादक 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभ किया था। देश को आज़ाद कराने में सरस्वती पत्रिका की भूमिका उल्लेखनीय है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस पत्रिका का प्रारंभिक संपादकत्व संभाला था। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से ये पत्रिका प्रकाशित हो रही थी। 1903 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक थे तो गणेश शंकर विद्यार्थी उस पत्रिका में समाज को लेकर, संस्कृति को लेकर, राष्ट्र और राष्ट्रीयता को लेकर और स्वदेशी के प्रति जागरूक करने की भावना को लेकर लेखन कर रहे थे। अभ्युदय, जिसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे, उसकी भी तन मन धन से सेवा न केवल पत्रकारों की दुनिया में, साहित्यकारों की दुनिया में की जा रही थी। गणेश शंकर विद्यार्थी की सादगी, उनका समर्पित भाव, उनका गतिशील व्यक्तित्व, समाज, संस्कृति और राजनीतिक जागृति, सामंतवाद के विरुद्ध छेड़ा गया संघर्ष और अनेक जेल यात्राएं, सब के सब मील के पत्थर होकर भी नींव के ऐसे उल्लेखनीय अवदान करने वाले आधारशिला जैसे स्तंभ बने, जिन्हें समय और अतीत के गर्द ने ढक सा दिया। यूं गणेश शंकर विद्यार्थी स्वयं भी दिखावे और हो हल्ले में विश्वास नहीं रखते थे। वो मूल रूप से मूक निष्ठा और मूक सेवा में कर्मरत रहते थे। वो मूक साधक भी थे। वो किसी छद्म, आवरण या प्रदर्शन के पक्षधर नहीं थे। किसी ने उन्हें प्रांत का सेनापति कहा तो किसी ने उन्हें युग पुरुष कहा, किसी ने भावी भारत का निर्माता माना तो किसी ने उन्हें राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक भी स्वीकार किया। वास्तव में ये सभी पक्ष इस बात की ओर संकेत करते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने अनेक बार जेल यात्राएं की, लेकिन वो निडर, निर्भय और लक्ष्यगामी स्वतंत्रता सेनानी की तरह, एक जागरूक पत्रकार की तरह, एक राष्ट्रभक्त की तरह आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कभी भी किसी दिखावे या आवरण या बाह्य आवरण के साथ साथ प्रदर्शन पर कभी बल नहीं दिया। वो ख्याति लब्ध नहीं करना चाहते थे, वो देश के आज़ादी के स्वप्न को साकार करना चाहते थे। इसलिए वो वस्तुतः एक मूक साधक के रूप में, एक कर्मरत, कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रभक्त के रूप में आजीवन अपने दायित्व का निर्वाह करते रहे। उन्हें प्रांत का सेनापति भी कहा गया, उन्हें युग पुरुष भी कहा गया, उन्हें भावी भारत का निर्माता भी माना गया और उन्हें राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक भी कहा गया। वास्तव में आज पत्रकारिता के जिन सिद्धांतों को, जिन मानकों को हम सहर्ष स्मरण करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, उनका बीज वपन वो गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। इसीलिए युग पुरुष कहलाए, क्योंकि वो अपने समय के परिवेश को, मानसिकता को, ज़रूरतों को भलीभांति समझ रहे थे। वो जानते थे कि देश की आज़ादी के लिए हम सब से क्या क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं। यही कारण है कि एक दूरदृष्टा की तरह, एक दिव्य दृष्टा की तरह उन्होंने
उस समय की तमाम समस्याओं और चुनौतियों का सामना किया, देशवासियों को उनसे अवगत कराया और उन सब के निदान के लिए, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए जहां जो कुछ समर्पित संभव था उसके प्रति वो समर्पित रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी, जैसा कि उनके उपनाम से ही ज्ञात है, आजीवन जब तक जीवन रहा अध्ययनशील रहे, ज्ञानार्जन के पिपासु रहे और वैश्विक ज्ञान से वो राष्ट्र के कल्याण का स्वप्न साकार करते रहे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रशासनिक नियंताओं और शैक्षणिक आकाओं ने इस महामानव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जिस तरह से विधिवत गंभीर शोधात्मक विवेचन विश्लेषण होना चाहिए, किया जाना चाहिए, वह नहीं किया। यही समय है जब हम ऐसे आधारशिला बनने वाले, आज़ादी का स्वप्न बुनने वाले पत्रकारों, साहित्यकारों, समाज सुधारकों का स्मरण करें और उनके योगदान और अवदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।